हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइलम मोलस्का को। तो फाइलम मोलस्का में जो लफ्ज़ मोलस्का है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका नाम जो वर्ड है वो है मोलेसिस, जिसको मायने है सॉफ्ट। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ मोलस्का है उसको जिस वक्त जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था जॉन स्टर्न। जॉन स्टर्न पहला आदमी था जिसने इस फाइलम को या इस फाइलम के मेंबर्स को जो नाम दिया था वो मोलस्का का दिया था। इन फाइलम की या इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी एक ख़ास बात यह है कि इनके अंदर जो सबसे बड़ा एबिलिटी है, जो करेक्टरिस्टिक पाया जाता है मेन, वो ये है कि ये शेल्ड एनिमल्स होते हैं। और एक और बात यह है कि ये दूसरा बड़ा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। पहला आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स हैं और दूसरा जो है वो आ जाता है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो वो कौन सा है? वो मोलस्का का है। उसके बाद हम मैंने कुछ यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखी हैं, वो हम पहले देख लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। तो अक्रस की बात करें सबसे पहले तो ये जो मोलस्का के मेंबर्स होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ सेसाइल होते हैं यानी किसी भी स्ट्रक्चर से सरफेस से अटैच रहते हैं, और ये फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में भी रहते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेन बात हम कुछ समराइज़ करें यहाँ पर, तो अक्रस इनकी एक तो वाटर होती है जिसमें मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों आ जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं, और कुछ सेसाइल होते हैं यानी किसी स्ट्रक्चर से किसी रॉक से अटैच रहते हैं। उसके बाद बात करें सिमेट्री की, तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो हमारे पास होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर मैं साथ में लिख भी देता हूँ, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं वाटर और लैंड, और यहाँ पर जो सिमेट्री पाई जाती है वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। अब इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है, यानी हम सिलोमिक कैविटी की बात करें, वो सीलोमेट होती है। सीलोमेट आपको पता है कि सीलोमेट वो कैविटी होती है जिसको लाइन करती है मीजोडर्म। तो जर्म लेयर्स इनके अंदर 3 तरह की पाई जाती हैं, लिहाजा ये जो से ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो का मतलब है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ और वीडियो में बताता हूँ, ट्राइम इन 3 और ब्लास्टिक में जर्म लेयर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पहले नंबर पर आ जाते जो लेयर आ जाती है वो होती है एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, और उन दोनों के दरमियान जो लेयर पाई जाती है एक तीसरी लेयर जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। और मीजोडर्म का एक मेन फंक्शन ये होता है कि वो कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड हो, डिराइव हो, उसको हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी, और उस ऑर्गेनिज्म को, उस मेंबर को हम कहते हैं सीलोमेट। तो इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है वो सिलोमिक कैविटी होती है और उस मेंबर को हम सीलोमेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करें, आगे चलें, तो हमारे पास आती है डेवलपमेंट। इनके अंदर जो डेवलपमेंट पाई जाती है वो ट्रोकोफोरा लार्वा की मदद से पाई जाती है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ट्रोकोफोरा लार्वा की मदद से पाई जाती है। ट्रोकोफोरा लार्वा। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि इनकी जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और वो लार्वर स्टेजेस पर मुनसर होती है, और वो लार्वर स्टेजेस आगे डेवलप होते हुए इंडिविजुअल में आगे बन जाते हैं। तो सक्सेस की बात करें इनके अंदर, वो हमारे पास होते हैं सेपरेट होते हैं। सक्सेस हमारे पास होते हैं इनके अंदर सेपरेट। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यूनियो और यूनाइटेड की, या जिसमें एग्जांपल आ जाती है हेलिक्स की, तो उनके अंदर सक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। उसके बाद बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन इनकी वेंट्रल फुट की मदद से होती है, यानी इनके अंदर एक जो नीचे एक करेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि इनके अंदर वेंट्रल फुट होते हैं जिनकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। उसके बाद बात करें बॉडी की, तो इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड, वेंट्रल, मस्कुलर फुट और डॉर्सल विसरल रीजन में, और जो होल बॉडी होती है इनकी डेवलप हुई होती है, कवर हुई होती है एक इन्वेलप में जिसको हम मेंटल कहते हैं। तो यहाँ पर मेन लफ्ज़ जो आता है मेंटल। मेंटल क्या है कि मेंटल एक इन्वेलप है जो पूरी बॉडी को कवर करता है। या जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में भी इर्द गिर्द उनके एक इन्वेलप पाया जाता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है, उस बॉडी कवर को हम कहते हैं मेंटल। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें तो इनके अंदर माउथ कैविटी जो होती है उसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर देख देता हूँ रेडुला। तो रेडुला क्या चीज़ है? इनके माउथ कैविटी में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम रेडुला कहते हैं, जो किसी भी फूड को इनगल्फ करने में मदद दे सकता है। और एक एग्जांपल में आ सकते हैं कटल फिश, स्नेल, जिनके अंदर ये रेडुला पाया जाता है या टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब बात करें आगे, तो सिलोम जो सिलोमिक कैविटी है वो डिवाइडेड होती है ह्यूमोसोलिक चैनल्स, या
हम कैसे सिनोसिस में डिवाइड हुई होती है, जो मुख्तलिफ फंक्शंस को आगे परफॉर्म करते हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाते। उसके बाद बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो पेयर सेरिबुलर, प्यूरल पैडल और विसरल गैंग्लिया पर मुनसर होता है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि इनके अंदर गैंग्लिया पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में, और पेयर्ड सेरिबुलर पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को इन्हांस करते हैं और नर्वस सिस्टम आगे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन इनके अंदर होती है मेटानेफ्रेडिया की मदद से होती है, और मेटानेफ्रेडिया एक होते हैं या दो होते हैं, यानी पेयर्स में होते हैं या सिंगल पाए जाते हैं, जो पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन होते हैं और वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट इनका जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर कंसिस्ट करता है। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ओपन होता है और वो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर मदद करता है। रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स गिल्स की मदद से होता है, लंग्स की मदद से होता है और बॉडी सरफेस की मदद से होता है। जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि हम बॉडी से भी रिस्पायर करते हैं, लंग्स से भी, और इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर भी आता है गिल्स, और गिल्स लंग्स और बॉडी सरफेस से इन्हांस करते हैं। तो उसके बाद हम बात करें डाइजेशन की, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो कंसिस्ट कर होता है रेडुला में। रेडुला मैंने आपको बताया कि एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ कैविटी में, उसको हम रेडुला कहते हैं, उस पर और एनस पर जो यूजली एम्प्टी होता है मेंटल कैविटी में। तो इन पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंसिस्ट करता है कि इनके अंदर रेडुला और एनस पाया जाता है जो मेंटल कैविटी में एक्सक्रीट आउट होता है। तो उसके बाद हम बात करें, थोड़ी सी आगे चलें तो इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं कि इन मोलस्का की इंपॉर्टेंस क्या है। मोलस्का की, जैसा मैंने आपको बताया कि शेल्ड एनिमल्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द शेल्ड को एक्सक्रीट करते हैं, और शेल्ड आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये मुख्तलिफ बटन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं इनके शेल्स, और शेल्स मुख्तलिफ किस्म के आर्नामेंट्स बनाने में भी मदद होते हैं। यानी इनके दो मेन फंक्शन आ गए यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो ये हैं, एक तो ये बटन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और दूसरे ये मुख्तलिफ किस्म के आर्नामेंट्स बनाने में भी मदद आते हैं। और उसके अलावा हम बात करें इसकी, तो ये और भी बहुत सारे मुख्तलिफ कामों में यूज़ आते हैं, जैसे पील्स, वैल्यूएबल जो पील्स होते हैं वो भी इनके मदद से ही बनते हैं, इन शेल की मदद से। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बात करें इनकी, तो यहाँ पर एक मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, मेलोकोलॉजी जो हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोलस्का, यानी इन मेंबर्स के जो फाइलम है इनके मेंबर्स को स्टडी करने की जो टर्म है, जो हमारे पास एक अलग ब्रांच आती है साइंस की, बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं मेलोकोलॉजी। और कैनकोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं जो शेल्ड ऑफ मोलस्का को स्टडी करते हैं। यानी इनकी दो कैटेगरियाँ आती हैं यहाँ पर, एक तो मोलस्का को जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं मेलोकोलॉजी, और जो उनके शेल्स को स्टडी करते हैं उनको कैनकोलॉजी कहते हैं। तो ये दो टर्म्स भी आपने ध्यान में रख लेनी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखी हैं। स्नेल है जिसमें ऑक्टोपस है, क्विड है, कर्टल फिश है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक भी बताता हूँ। इस फाइलम की मैंने कुछ मखसूस ट्रिक नहीं बनाई, यहाँ पर सिर्फ मैंने इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई है, वो आपने याद कर लेनी है। तो ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप, पहले चाय पी लो। तो ये ट्रिक है, उसमें आपने सारी एग्जांपल्स को याद कर लेना है। तो पीस जो है फिर का, उससे बनता है पिक्टोटा, एस से बनता है सिपिया, ऑक्टोपस आ गया। देखेंगे में डी जो है वो डेंटालियम के लिए यूज़ होता है, आप से एपलाइसिया, और आगे सी से बन जाता है चाइलो फिलोरा, और पी से पिला, और लो से लो लीगो। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आप इस सेंटेंस से याद कर सकते हैं, जो है फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप, पहले चाय पी लो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइलम मोलस्का को पढ़ा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ा, और उसकी ट्रिक देखी जिसकी वजह से हम उसकी एग्जाम्पल को आसानी से याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी लंबी है, तो उसको लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।